महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। ध्यायामि चिन्मयानन्दं गुरुदेवं महामतिं प्रेमपूर्णं क्रियाशीलं सदा लोकहिते रतं कृपालुं सुन्दराकारं समर्थं सत्यदर्शिनं वाचा तत्त्वप्रकाशिन्या शोकमोह विनाशिनं शोकमोह विनाशिनं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। साधक की यात्रा के इस 5वें सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। साधक कहाँ पहुँचा है? कहाँ पहुँचा था? जोर से बोलो यार। गुरु के पास पहुँच गए थे साधक, हाँ। और गुरु ने गुरु की सेवा की, उनको खुश किया और फिर गुरु ने उनको कहा कि प्रश्न पूछो। तो उन्होंने गुरु से प्रश्न पूछे कि बंधन क्या है, ये कहाँ से आता है, कैसे रहता है और इससे मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा परमात्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इन दोनों के बीच में विवेक कैसे करते हैं, आप हमको बता दीजिए। यानी आप हमको वो उच्च कोटि का ज्ञान दीजिए जिसको प्राप्त करने के बाद मैं इस संसार बंधन से या फिर कहेंगे आवाजाही से मुक्त हो जाऊंगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये सब नहीं होगा मेरे लिए। तो गुरु बड़े खुश हो जाते हैं ऐसे प्रश्न को सुनकर और फिर उस शिष्य को कहते हैं कि हम सबके अंदर 3 प्रकार के दोष हैं। तो पहला दोष है मल, दूसरा है विक्षेप और तीसरा है आवरण। और इन तीनों दोषों के निवारण के लिए हमारे शास्त्रों ने 3 योग भी दिए हैं। तो मल रूपी दोष को दूर करना है तो कौन सा योग दिया है? कर्मयोग दिया है। और विक्षेप यानी मन की चंचलता को स्थिर करने के लिए, एकाग्र करने के लिए मन को दिया है भक्ति योग या उपासना योग। और तीसरा है अविद्या का आवरण हटाने के लिए हमको ज्ञान योग दिया है। ऐसे एक और भी योग है राजयोग या अष्टांग योग जिसको कहते हैं। तो हम जो वेदांत जो पढ़ते हैं वो ज़्यादा अष्टांग योग में प्रवेश नहीं करते, इसलिए मैं उसको वहीं पे रखता हूँ। लेकिन अष्टांग योग का उपयोग जो है वो आपको समाधि तक ले जा सकता है, उसकी प्रक्रिया अलग होती है। हाँ उसमें भी 8 अंग है। मन को एकाग्र करने के लिए, शरीर को स्थिर रखने के लिए, ध्यान धारणा करने के लिए उसका उपयोग है। चक्रों का भेदन होता है, एक एक चक्र से आप ऊपर बढ़ते रहते, तो वो साधना अलग है। सो वी विल नॉट गो इनटू दैट, बट वो भी एक मार्ग है अवश्य। तो अभी हमने कहा कि कर्मयोग का मतलब क्या है वो हम आज देखेंगे और फिर भक्ति योग का भी कुछ प्रकरण देखेंगे। सो कर्मयोग यानी क्या? कर्म करना और कर्म करते हुए मुक्त भी हो जाना। अच्छा, और कर्म के बंधन में न जकड़ना। कहते हैं कि बिना कर्म किए हम और आप एक क्षण के लिए भी
नहीं रह सकते। कौन सा श्लोक है गीता का? हाँ, नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत। तो एक क्षण के लिए भी हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते, ऐसा कहते हैं। अगर ये परिस्थिति है कि हमको कर्म तो करना ही है, हाँ, कर्म गुरुदेव कहते थे कि एक ही समय एक ही जगह पे आप कर्म नहीं कर सकते। बोले कब है? कब? जब आप शव बनते हैं, तो दैट इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन नॉट एक्ट। व्हेन यू बिकम इनएक्टिव, पीपल अराउंड यू बिकम वेरी एक्टिव, ऐसा कहते थे। बोले इसको जल्दी लेके जाओ, जला दो, उसको दहन करो या फिर जो भी है। हाँ, तो नहीं तो जब तक जीवन है तब तक एक्टिविटी तो बनी रहेगी, होती रहेगी। हाँ, अभी इसी एक्टिविटी को हम हमारी आध्यात्मिक साधना कैसे बना सकते हैं, इसका चिंतन होना चाहिए। तो इसीलिए कर्म तो करना ही है, लेकिन इस कर्म को योग में कैसे बदलेंगे। तो इसलिए शास्त्र हमको कहता है कि कर्म इस प्रकार से करो। बोले किस प्रकार से? या पहले कहो कि कर्म होते कितने प्रकार के हो? कितने होते हैं? एक होता है नित्य कर्म, डेली एक्टिविटीज़, नित्य, जिसको हमेशा करना होता है, उसको कहते हैं नित्य कर्म। जैसे स्नान करना नित्य कर्म है, संध्या करना नित्य कर्म है, आप खाना पकाते हैं, गृहिणियाँ हैं, अपने परिवार के लिए खाना पकाना नित्य कर्म हो जाता है आपका। आपका जप करना ये नित्य कर्म है, ओकेशनल नहीं है। फिर नैमित्तिक कर्म होता है जो कभी किसी निमित्त से हम करते हैं, कि किसी का विवाह है तो उस वहाँ पे चले जाए, किसी का मरण हो गया तो उस अंतिम यात्रा में शरीक होते हैं, किसी का बर्थडे है या रिसेप्शन है इत्यादि। ओकेशनल ड्यूटीज़ इसको कहते हैं, नैमित्तिक कर्म होते हैं। फिर एक होता है काम्य कर्म, हमें को कुछ खाने की इच्छा होती है, कुछ देखने की इच्छा होती है। हाँ, तो मंचूरियन खाने की इच्छा हुई उस दिन रविवार को, बर्थडे गर्ल को, तो नहीं हुई बेचारे को, लेकिन हमको पता चला कि उनको पसंद है, इसलिए हमने बनवा लिया उनके लिए। तो क्या है? काम्य कर्म है। टू प्लीज आवर डिज़ायर्स, आवर टेस्ट एक्सेट्रा, वी डू दोस। मूविंग में जाते हैं, हाँ, तो आनंद लेते हैं। फिर होता है निषिद्ध कर्म, तो शास्त्र कहता है कि आपको ये कर्म नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हाँ, सत्यम ब्रूयात, फिर असत्य मत बोलो, धर्मम चर अधर्मम माचर, तो अधर्म का आचरण मत करना। तो ये मत करो, वो मत करो जो हमको कहता है ना शास्त्र। अन्नम न निंद्यात तद व्रतम, ऐसा अन्न को वेस्ट नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। तो ये चोरी करना, खून करना इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये सब निषिद्ध कर्म में आते हैं। अच्छा, और एक प्रारब्ध कर्म भी होता है, वो अलग होगा। अच्छा, तो ये चार प्रमुख हम हमारे चिंतन के लिए लेंगे। बाकी ज़्यादा डिटेल चाहिए तो वेद जी आपके साथ है ही, कभी भी उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये चार प्रकार के कर्म, इसमें से एक तो कर्म करना ही नहीं है। अच्छा, कौन सा? निषिद्ध कर्म। बच गए तीन कर्म, नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म। अभी कर्मयोग के लिए जो विशेष करके नित्य कर्म हम करते हैं या नैमित्तिक कर्म करते हैं, तो इन कर्मों को क्या करना चाहिए? बोले प्रभु के चरणों में अर्पण करो, आप कृष्णार्पण वस्तु करो। बोले फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक गृहिणी है, उसका काम है सुबह उठ के परिवार के लिए नाश्ता बनाना, फिर उसके बाद दोपहर का खाना बनाना। अच्छा, जो भी कपड़े वहाँ पे धोने के लिए डालना, उसको निकाल के सुखाने के लिए, उसको फोल्ड करना, अलमारी में रखना, ये सब इतने काम लगे रहते हैं। आपको पता है, लोगों को, गृहिणियाँ हैं, अम्मा लोग हैं। तो इन सब कर्मों को किसको अर्पण करना चाहिए? बोले भगवान को अर्पण करो इसको। जैसे आप खाना पका रहे हैं, तो किसके लिए पका रही है? आपके पति के लिए पका रही है, तो कहें कि ये पति परमेश्वर है मेरे, तो मैं उस परमेश्वर की पूजा कर रही हूँ इस खाना पकाने की उस क्रिया से। हाँ, जैसे आपके घर में कोई बच्चा है, उसको नहला रहे हैं, छोटा बच्चा है या आपका पोता है लेटेस्ट से, तो उसको नहलाने की, उसको कपड़े पहनाने की, उसका शीश वो निकालने की जो भी क्रिया होती है, इस सब को क्या कहना है? ईश्वर अर्पण मस्तु। तो ये
कृष्ण का ही अवतार है, ये कृष्ण ही साक्षात इस बालक के रूप में हमारे घर में आए हैं, तो मैं उनकी उनके लिए जो कर्म कर रही है उनकी पूजा के समान है। इस भाव से कर्म करेंगे तो उसको कहेंगे ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना। तो कर्मयोग का पहला जो भाग है, फर्स्ट पार्ट ए ऑफ कर्मयोग इज ईश्वरार्पण बुद्धि। तो नित्य नैमित्तिक कर्म करते वक्त क्या करना है? ईश्वरार्पण बुद्धि। व्हाट अबाउट काम्य कर्म? तो काम्य कर्म को भी ईश्वरार्पण करो। अभी कोई कहेगा मुझे दारू पीने का बड़ी ये है आदत है, फिर तो बोले उसको भी अर्पण करो। बोले ऐसे थोड़े होता है कि दारू को अर्पण, मेरी आदत छूटती नहीं, फिर भी उसको अर्पण करके फिर आप पियो, फिर वो क्या हो जाएगा? प्रभु का प्रसाद हो जाएगा। एक अभी ये लाइसेंस नहीं है, देखो एक दिन आपको ये अर्पण करते करते एक दिन लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा व्यक्ति हूँ। ये चीज़ थोड़ी प्रभु को अर्पण की जाती है। मांस मदिरा इत्यादि उनके लिए तो शाकाहारी सात्विक अन्न अर्पण किया जाता है। वो हमारी बुद्धि जो है काम्य कर्म गड़बड़ कर्म करने की, ग्रहण करने की, वो प्रभु ठीक कर देंगे। ठीक है, इतना विश्वास रखना चाहिए। तो कोई आदत छूटती नहीं है तो टेल भगवान कि आई वॉन्ट टू गिव अप दिस बट यू प्लीज़ हेल्प, आई एम फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू गिव इट अप। तो भगवान ऐसा कुछ योजना बनाएंगे कि वो आदत भी धीरे धीरे छूट जाएगी, परिवर्तन हो जाए। फिर भगवान रमण महर्षि जी ने एक श्लोक बताया है, वो इसको यहाँ पे बहुत ही उपयुक्त है। बोले कौन सा? ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं चित्तशोधकं मुक्ति साधकं। तो कर्म करते वक्त आप उसको ईश्वर को अर्पण करो। फिर वो क्या करेंगे? न इच्छया कृतम ऐसा कहा है, तो मैंने किसी फल की आशा का त्याग करके उसको आपको करना चाहिए। डोंट इंसिस्ट अपॉन अ पर्टिकुलर फ्रूट और रिजल्ट आफ्टर दैट एक्शन, क्योंकि कर्म में आसक्ति होगी तो फिर बंधन हो जाएगा, फिर राग हो या द्वेष भी हो जाएगा। हाँ, आपके इच्छा के अनुसार अगर फल मिलता है तो आसक्त हो जाएंगे उस कर्म में, हाँ, फिर बंधन में भी आ जाएंगे, और नहीं मिला तो फिर द्वेष हो जाएगा, फिर मन कड़वा बन जाएगा, इत्यादि बातें हो सकती है। इसलिए न इच्छया कृतम ऐसा कहा है। चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। तो ईश्वरार्पण भाव से कर्म करेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध होगा, और ऐसा ही चित्त मुक्ति का एक साधन बन जाता है। हाँ, चित्त शुद्ध हो तभी मुक्ति संभव है। सो फर्स्ट रिक्विजिट इज, पहला दोष हटाना है, क्या? मल नाम का। तो मन में जो भी गंदगी है उसको हटाने के लिए ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करो। इसीलिए जब भी हम सत्संग करते हैं तो आखिरी में एक प्रेयर करते हैं, या पूजा में भी करते हैं। हाँ, ये कौन सा श्लोक बोलते बताइए ज़रा। गुड। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। तो कहते ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। तो जो भी मैं काया से, यानी शरीर से, मन से, वाचा से, इंद्रियों से कर्म करता हूँ, ये सब नारायणायति समर्पयामि, नारायण भगवान को अर्पण करता हूँ। तो इस अर्पण भाव का ये एक परिणाम होगा कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो जैसे एक बच्चा मंदिर में गया और उस दिन मंदिर में पुजारी जी ने सबके लिए चीकू बांटा। तो इस बच्चे को भी, छोटा बच्चा था 3-4 साल का, उसको भी चीकू मिला। अब इसको पता नहीं चीकू कैसे खाते हैं। उन्होंने माँ के पास लेके गया, माँ आज प्रसाद में ये मिला है हमको। तो माँ ने क्या किया, उस चीकू को खोल दिया और खुद खाया नहीं, उसको 4 टुकड़े किए, उसमें से बीज जो है उसको हटा दिए, निकाल दिए, और अब ये खाओ। वैसे ही जब हम कर्म भगवान को अर्पण करते हैं ना, तो भगवान क्या करते हैं, उसमें जो बंधन के बीज होते हैं ना उसको हटा देते हैं और फिर आपको फल देते हैं। यू एंजॉय दैट फ्रूट, वो प्रसाद बन जाता है। तो फिर वो आपका बंधन का कारण नहीं बनता, उल्टा मुक्ति का कारण बनता है। दिस इज पार्ट 1।
और दूसरा क्या है, जब हम कर्म करेंगे, भगवान को अर्पण भी करेंगे या बिना अर्पण करे भी करेंगे, तो मिलेगा क्या? यथा कर्म तथा फलम, जैसा कर्म होता है वैसा फल होता है। हाँ, तो कर्म करने के बाद अवश्य फल आता है, आना ही चाहिए, कभी ना कभी अवश्य आता है। इस जन्म में नहीं आया तो अगले जन्म में अवश्य आएगा, या उसके बाद के जन्म में आएगा, लेकिन आएगा अवश्य। अच्छा, और भीष्माचार्य जी ने कृष्ण भगवान से शिकायत की, बोले ये किस जन्म का हमको आपने ये फल दिया है, इतने सारे बाणों के ऊपर, शैया के ऊपर बाणों की मुझे सोना पड़ रहा है, इतना दर्द हो रहा है, पियर्सिंग, एक थोड़ा सा जो कांटा घुस जाता है तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है कि नहीं? और पूरे शरीर में बाण ऐसे घुसे हुए ऊपर से नीचे तक, आगे से नीचे, ऊपर से नीचे तक है ना, उसके ऊपर पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा मैं 70 जन्म पीछे जाके देखा मैंने, तो मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया था कि जिसकी वजह से मुझे इतना ये शरशैया पे सोना पड़ रहा है, बाण सब घुसे हुए शरीर में। तो भगवान कृष्ण ने कहा एक और जन्म पीछे जाओ, बोले तो और एक पीछे जन्म गए। तो उस वक्त वो एक बालक थे और पंछी को पकड़ा था, या कोई पंछी को पकड़ा था उन्होंने, और उसके शरीर में वो बाण घुसा रहे थे और उसको वेदना हो रही थी उस चिड़िया को, और उससे ये आनंद ले रहे थे। हाँ, तो उस जन्म का फल उनको इस जन्म में भुगतना पड़ा। तो कर्म का फल तो आएगा ही। अब ये फल को हमको कैसे स्वीकार करना है, इसके लिए दूसरी बुद्धि दी है। बोले वो कौन सी बुद्धि बताइए? प्रसाद, आपको पता है। तो जब भी हम कोई कर्म भगवान को अर्पण करते हैं और वहाँ से जो वापस आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रसाद बोलते हैं। जैसा कोई एक बच्चा परीक्षा में पास हो जाता है, इसीलिए वो लड्डू लेके जाता है मंदिर में। 1 किलो का लड्डू का बॉक्स पुजारी जी को देता है। पुजारी जी क्या करते हैं, भगवान के सामने रखते हैं, उसमें कुछ पत्ते वगैरह डाल देते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, करते हैं, और उसमें से समझो 10 लड्डू थे, 10 में से 8 लड्डू वहाँ पे रख दिए लड्डू उन्होंने। कहा भगवान के लिए, भगवान के लिए, इसके लिए, कुछ के लिए, किसी को मत बताना। हाँ, 2 लड्डू इसको वापस दे देते हैं। अभी वो बच्चा नाराज़ नहीं होता, वो क्या करता है, 2 लड्डू भी है, कहाँ से आए हैं? भगवान से आए हैं, भगवान ने उसको स्पर्श किया है, उन्होंने देखा है, उसकी जो निर्माल्य था उसको स्पर्श हुआ है, तो इट इज़ हिज प्रसाद। तो उसको सिर पे लगाता है और खुद अकेला नहीं खाएगा, वो क्या करेगा, सबको बांट के खाता है, एंड ही गेट्स जॉय आउट ऑफ इट। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परि अवतिष्ठते। तो प्रसाद से सभी दुख की हानि हो जाती है, ऐसा कहा है, स्थितप्रज्ञ लक्षण में आया है ना। तो ऐसा प्रसाद मिल जाता है ना, तो भी हमारा मन शांत हो जाता है, बिकॉज जो भी भगवान से आए वो उसका प्रसाद है, और उसको हमको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए विदाउट एनी कंप्लेंट। बड़ा डिफ़िकल्ट है एक्चुअली। हम अच्छे भाव से भी कभी कर्म करते हैं, लेकिन उसका परिणाम उतना अच्छा नहीं आता, फिर हम बहुत कड़वे बन जाते हैं। कभी मैं सेवा नहीं करूँगा, कभी किसी को डोनेशन नहीं दूंगा, कभी दान नहीं करूँगा, कभी किसी की मदद नहीं करूँगा। क्यों? देखो, उस दिन उसकी मदद की, आज मुझे ज़रूरत थी, उसने मुझे नहीं दिया। नो, यू शुड नॉट से दैट। जो प्रभु की इच्छा, उसे में सबकी भलाई है, ये भाव रखना चाहिए। तो शांत रखो, भगवान ने दिया हुआ है, भगवान से आया हुआ है, तो उसमें आपका कुछ ना कुछ भला भगवान ने अवश्य सोचा होगा, इसलिए वो फल आपको दिया है। तो जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती है, कभी एक्सीडेंट होता है, कभी कोई लूट जाता है, कभी हमारा कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पैसा एकदम स्टॉक मार्केट गिर जाता है, एकदम बेकार हालत हो जाती है। हट्टा कट्टा नौजवान बेटा गुजर जाता है एक्सीडेंट से, कुछ सडनली 3rd स्टेज पे कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। सो मेनी थिंग्स हैपन, विपरीत चीज़ें होती रहती है। आप प्रतिकूल ही बोलते हैं ना, चीज़ें होती रहती। तो हाउ डू यू टेक इट, यू हाउ टू एक्सेप्ट इट। उसको अस्वीकार थोड़े कर सकते, स्वीकार तो करना है, लेकिन अभी किस बुद्धि से करेंगे। इफ़ यू कीप दिस बुद्धि कि वो भगवान का प्रसाद है, तो मन में क्या होगी, शांति होगी, नहीं तो पूरी हालत खराब हो जाएगी।
और परिस्थिति ये हो जाती है कि उस फल को हम नकार नहीं सकते. फिजिकली यू कैनॉट गिव इट अप, बट इट हैज़ कम. यू कैनॉट रिजेक्ट इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, बट यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट. एट दैट टाइम व्हाट विल यू डू? किसी के पति अगर राक्षस हो, शादी तो हो गई, अभी क्या छोड़ भी नहीं सकते. कभी कभी 25 साल हो गए, उसके बाद लगता है कि इसके साथ कैसे मैं रह चुकी हूँ, छोड़ना. लेकिन 25 साल के बाद क्या डाइवोर्स दूंगी मैं? यू हैव टू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन. प्रसाद है वो भगवान का. आपको कुछ सिखा रहे हैं हर एक फल से, हर एक अनुभव से. ही वॉन्ट्स यू टू ग्रो, ही वॉन्ट्स यू टू हैव फेथ, हैव तितिक्षा. सहन शक्ति बढ़ाने के लिए अनुभव है. वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ऐसे प्रसंग जीवन में हमारे भगवान भेजते हैं, है ना. तुकाराम महाराज की पत्नी कैसी थी? बड़ी कर्कशा पत्नी थी. और एकनाथ महाराज की पत्नी कैसी थी? बड़ी अच्छी थी. हर एक धर्म के कार्य में उनकी सहायता करती थी. तो एक ऐसा अभंग या कुछ श्लोक है, वो भी है, बोले दोनों की पत्नियों की वजह से ये दोनों संत बन गए. बोले एक की पत्नी कर्कशा थी, इसलिए उनको वैराग्य आ गया. और वो विट्ठल विट्ठल करके वहाँ पे पहाड़ पे जाते थे. कौन सा पर्वत है वो? भंडारा का पर्वत है. वहाँ पे जाके विट्ठल नाम में मग्न हो. वहाँ पे क्या बैठना, उनके कर्कश सुनना. स्वामी जी अच्छा आइडिया दिया आपने. एक्चुअली स्वामी जी इसीलिए तो हम आए हैं कैंप में. और एकनाथ महाराज की जो पत्नी थी वो सहधर्मचारिणी बोलते हैं ना, हर धार्मिक कार्य में उनकी 100% सेवा करती थी. तो उनकी साधना में इतना उन्होंने सहकार्य किया कि वो संत बन गए, भगवान के भक्त बन गए. तो दोनों तरह की पत्नियां मिल जाए ना, तो भी आपको क्या करना चाहिए? भगवान आप थैंक यू वेरी मच. तो किसी नकारात्मक या जो प्रतिकूल परिस्थितियां, वैराग्य और चिंतन करने के लिए हमको भगवान देते हैं. थिंक अबाउट दिस लाइफ, व्हाट इज दिस लाइफ? सत्यता क्या है इसकी? बहुत सुंदर और बहुत सेवा करने वाली पत्नी अभी मिल जाए, प्रॉब्लम कभी हो सकता है. अभी आसक्त हो जाते हैं ऐसे पत्नी में, फिर भगवान की आसक्ति कम हो जाती है, उसकी भक्ति नहीं, क्योंकि पत्नी में दिन रात उनकी सेवा में, उनको खुश करने में लगे रहे. इसीलिए कभी कभी इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दैट यू गेट अ राक्षसा टाइप ऑफ हस्बैंड और शूर्पणखा टाइप ऑफ वाइफ. ऐसे सोचना चाहिए मन में. किसी को बताओ मत, मार पड़ेगी. तुरंत पत्नी को या पति को भेज देंगे मैसेज, ऐसे बोल रहे थे आपके बारे में. सो कर्म करते वक्त प्रसाद बुद्धि, फल स्वीकार करते वक्त, कर्म करते वक्त ईश्वरार्पण बुद्धि, हाँ, और फल स्वीकार करते वक्त प्रसाद बुद्धि इज इक्वल टू विच योग? कर्म योग. वेरी सिंपल. ये गुरु जी से हमने देखा सुना है. और ज़्यादा विस्तार चाहिए तो आप कर्मयोग पढ़ो. कौन सा? 3रा अध्याय. हाँ, वहाँ पे कहा है ना, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर. तो यज्ञ की भावना के विपरीत जो भी आप कर्म करेंगे वो आपके बंधन का कारण होगा. इसीलिए आप क्या करो? यज्ञ की भावना से कर्म करो. यज्ञो वै विष्णु, ऐसा कहा है. तो यज्ञ ने भगवान विष्णु को समर्पित करके कर्म करो तो आप मुक्त हो जाएंगे. तो आइए इसके लिए एक भजन गाते हैं. ऐसे मेरे पास बहुत सारे उदाहरण दृष्टांत भी है, बट इट इज़ इनफ. आपको बात समझ में आएगी नहीं? हमें जब हमको पहले से पता थी. यू एक्चुअली वेस्टेड योर टाइम. वी शुड हैव सॉन्ग सम भजन्स. ऐसे तो नहीं सोच रहे ना, लेकिन तो मैं अभी बोल दिया. अभी क्या कर रिविजन. पेज नंबर 89, भजन नंबर 126. नीचे जाए. या मिल गया पेज. आई जस्ट चेंज द स्केल. सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए.
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, कहिए राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। हाथ दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो तू मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो तू मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 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 ताहि विधि रहिए। ताहि विधि रहिए। ताहि विधि रहिए। सियावर रामचंद्र की जय। इस भजन में तो जो हमने बातें की सब यहीं पे है। तो सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जैसे भगवान ने आपको रखा है, मराठी में क्या कहते हैं, ठेविले अनंते तैसे ची रहावे, चित्ती असो द्यावे समाधान। हाँ, जैसे अनंत ने आपको रखा है भगवान ने, वैसे रहो, लेकिन मन में क्या रखो, समाधान। हिंदी वाला समाधान नहीं, मराठी में समाधान और हिंदी में शांति। हाँ, कंटेंटमेंट जिसको है, संतोष, अच्छा वो होना चाहिए। तो काम करते वक्त क्या करना चाहिए, मुख में हो राम नाम, राम का नाम लेते हुए काम करो। और सेवा हाथ से क्या करो, भगवान की ही सेवा करो। और समझो कि भगवान तुम्हारे साथ हमेशा है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। देखो, कभी जीवन में हानि होगी, कभी लाभ होगा, करेक्ट। इतना इन्वेस्टमेंट करते सडनली स्टॉक्स नीचे आ जाते हैं, हानि हो गई। और सडनली एक बार कोई इलेक्शन जीत गए मोदी जी, स्टॉक शूट अप हो गए एकदम, है ना, तो फायदा हो गया, लाभ हो गया। दोनों इसमें क्या करना है, विधि का विधान। विधि यानी विधाता, प्रारब्ध जो आप कहो। हानि लाभ सही है, सहन करना चाहिए। सहन का बहुत देखो महत्व है, आपने बताया नहीं, तानपुरा ज़्यादा हो गया करके। दूसरा कहा, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। डोरी होती है ना, जैसे लगाम होती है, किसके हाथ में छोड़नी है, अपने जीवन की लगाम भगवान के हाथों में दे दो। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास्ते। कभी आपको महल, क्या भजन है, किस दिन
कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना रे। कभी हाथी मिलेगा, कभी घोड़ा, कभी पैदल ही जाना पड़ेगा आपको, कभी झोपड़ी में, कभी राजमहल में आपको रहने को मिलेगा। भूमि वरी पड़ावे, तारा कड़े बगावे, प्रभु नाम नित्य गावे, या झोपड़ी तमाजा, आखिरी दिन गाएंगे आप। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। क्या बोलना है भगवान को? थैंक यू वेरी मच। देखिए ये परिस्थिति आपने भेजी है, आपका प्रसाद है। यू हैव टच्ड माय जीवन की परिस्थिति, सो आई एक्सेप्ट इट एज योर प्रसाद। थैंक यू वेरी मच। किया अभिमान तो तू मान नहीं पाएगा। कभी कर्म करते वक्त अभिमान नहीं होना चाहिए कि मेरी वजह से हो रहा है। कौन कर रहा है सब कुछ? वो होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। उसकी मर्जी के अनुसार सब कुछ होते रहता है हमारे जीवन में। तो इसलिए एक स्टोरी है, अभी समय नहीं है, लेकिन वो मंत्री की स्टोरी है ना, प्रधान और राजा की। वो मंत्री को आदत थी जो हुआ अच्छे के लिए, वैसे में सबकी भलाई। हाँ, तो एक बार राजा की उंगली कट गई और फिर उसने उसी वक्त बोल दिया जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, सबकी भलाई। बोले इसमें क्या अच्छे के, मेरा उंगली कट गई, हाँ इसको डालो जेल में। और राजा गया वहाँ पे। ऐसे दोनों वन में गए थे शिकार के लिए, और वो सब अलग हो गए अपने सैनिकों से। और ऐसा जब हुआ, बाण चलाते उनकी उंगली कट गई, तो इनको गुस्सा आया। उन्होंने जब ऐसा कहा तो उनको धक्का देके कुएं में गिरा दिया राजा ने। और राजा खुद अकेला शिकार के लिए गया, तो उनको भिल्ल जो होते हैं ना, उन्होंने पकड़ लिया। या आदिवासी लोग हैं, अमावस्या की रात थी, उनको कोई बलि चलाने वाला कोई बकरा चाहिए था, बलि का पकड़ा, नर बलि, तो इनको पकड़ लिया। स्टोरी पता होगी बहुत सारे लोगों को। तो उन्होंने क्या किया, अच्छे से सजाया वगैरह, धजाया, नहलाया। बाद में चेक करो बोले इसके अंग सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि ऐसे कटा हुआ वगैरह जो है नहीं अर्पण कर सकते। कोई विचार आया लेकिन बोल नहीं सकता यहाँ पर। तो बोले इनका तो अंग भंग हो गया है, उंगली कट गई है, इसको हम नहीं चढ़ा सकते देवी को। बोले छोड़ दो उसको, जहाँ से लाए हुए। गुस्सा हो गया, उनको छोड़ दिया, पटक दिया और आ गए। और ये ढूंढता रहा, प्रधान जी कहाँ हैं आप, कहाँ हैं? बोले मैं यहाँ कुएं में गिरा हूँ। भगवान की कृपा से वो कुआं ज़्यादा गहरा नहीं था और उसमें पानी भी नहीं था। तो उन्होंने कुछ बेल वगैरह छोड़ दी, वेल होते बोलते हैं ना, और उससे को पकड़ के ऊपर आया। बोले आपने जो बात कही 100% सच निकली। मेरी उंगली कट गई इसलिए मेरे शरीर बच गया। आपने कहा जो हुआ अच्छे के लिए, इसी में सबकी भलाई। बोले आपकी बात आज मुझे पता चली, लेकिन एक बात बताओ, बोले आपको मैंने गिरा दिया कुएं में, इससे आपका क्या भला हुआ? आपको कुएं में रहना पड़ा इतने दिन। बोले अगर मैं आपके साथ होता तो मुझे भी पकड़ते, आपको छोड़ते, मेरे लोग जो खल्लास कर देते। इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ से एक कथा बताना बड़ा आसान है। जब थोड़ा बाहर जाके अनुभव लेते हैं ना, फिर सब ये याद आ जाता है हमको। एंड देन यू हैव टू ट्राई टू रिमेंबर योर ओन टॉक। इसीलिए हम सत्संग क्या है, किसके लिए है पता है? आपके लिए नहीं है ये। इट इज़ फॉर मी, आई एम डूइंग। इस भाव से सत्संग करना चाहिए वक्ता को। एंड यू विल रिमाइंड मी। स्वामी जी आप ही ने उस दिन कहा था प्रैक्टिस प्रसाद बुद्धि, प्रैक्टिस ईश्वर अर्पण बुद्धि। अच्छा चलो, अभी ये हो गया कौन सा योग? कर्मयोग। तो कर्मयोग से होगा क्या कि आपके राग द्वेष मिट जाएंगे, बिकॉज यू एक्सेप्ट एवरीथिंग एज हिज प्रसाद ना। तो आपका कोई इंसिस्टेंस नहीं है, आपका कोई क्या बोलते हैं लाइक्स एंड डिसलाइक उसमें नहीं है। जस्ट एज इट इज़, इट हैज़ कम, आई एक्सेप्ट इट। तो इससे जो इरिटेशन, एजिटेशन जो मन में होता रहता है वो शांत हो जाता है। जितना मन शांत उतना वो शुद्ध होता है। तो इसलिए साधना हमको हमारे शास्त्रों ने दी है, गुरुओं ने दी है कि कर्म तो करना ही है, लेकिन उसको इस बुद्धि से करेंगे ना तो वो योग में बदल जाएगा। इससे आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, और चित्त शुद्ध चित्त से ही आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि पहला दोष है मल, और उसके निवारण के लिए उपचार कर्मयोग है। सो कर्मयोग हो गया आपका, हाँ थियोरेटिकली हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा योग कौन सा है? भक्ति योग। हाँ, भक्ति योग के लिए भगवान रमण महर्षि जी कहते हैं काय वांग मन कार्यमुत्तमं पूजनम जपश्चिंतनम क्रमात्। तो भगवान ने हमको 3 उपकरण दिए हैं, साधन दिए हैं, और इन 3 साधनों का उपयोग हम
उन्हीं की भक्ति करने के लिए कर सकते हैं। पहले स्वामी जी पहले बताइए भक्ति का मतलब क्या होता है, भक्ति यानी क्या है। तो गुरुदेव कहते थे कि हर एक के हृदय में स्वाभाविक ढंग से रूप से प्रेम होता है। हम किसी न किसी से प्रेम करते हैं अवश्य, है ना। पति से प्रेम करेंगे, बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने चप्पल से, अपने मोबाइल से, तो हर कोई प्रेम करता है। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। सो या कम से कम अपने आप से तो प्रेम सब लोग करते हैं। यू कैनॉट डिनाई दैट। आत्मनस्तु कामाय न सर्वम प्रियम भवति। अपने लिए ही सब कुछ प्रिय लगता है। एनीवे, तो किसी ना किसी से प्रेम होता है, तो अपने हृदय में प्रेम है, नेचुरली भगवान ने डाल दिया है। अभी इसी प्रेम को किसी निचली वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के लिए आप डाल देंगे, अर्पण करेंगे, तो वो बनेगी आसक्ति। और उसी प्रेम को आप किसी दिव्य ध्येय में, दिव्य वस्तु में, वस्तु कहना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन भगवान में आप अर्पण करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। तो भक्ति यानी प्रेम ही है, लेकिन किसी दिव्य उच्च वस्तु में उसको लगाएंगे तो वही प्रेम की भावना भक्ति में बदल जाती है। तो प्रेम अगर गुरु के प्रति हो तो गुरु भक्ति, प्रेम अगर देश के प्रति हो तो देश भक्ति, माता पिता के प्रति हो तो मातृ पितृ भक्ति, और ईश्वर के प्रति हो तो ईश्वर भक्ति। वेरी सिंपल। तो ये भक्ति है। अच्छा, तो ये भक्ति करने के लिए एज पर रमण महर्षि हमको 3 साधन या उपकरण भगवान ने दिए हैं हमारे। यहाँ देखो, एक दिया है शरीर, दूसरी दी है वाणी, तीसरा दिया है मन। अब इन तीनों उपकरणों का उपयोग भक्ति के लिए करो ना। बोले कैसे करें? तो शरीर से पूजा करो। वेद जी ने इतनी सुंदर पूजा कराई आपसे। अच्छा, तो बड़े प्यार से पूजा करेंगे तो आपको और मज़ा आ जाता है। अच्छा, आपने स्वामी शारदानंद जी जब पूजा करते हैं तो देखने लायक, तो समाधि में चले जाते हैं लोग। क्योंकि पूजा देखने लायक होती है। आपने जो उनको जानते हो, नहीं तो आप ये कैंप ख़त्म होने के बाद तुरंत दूसरा कैंप शुरू हो रहा है वहाँ पे, शक्ति उपासना कैंप CIF में, चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन केरल में। आप जाके तो भक्ति का जो स्तर उन्होंने चिन्मय मिशन में एक अलग स्तर पे, एक लेवल पे बढ़ा दिया है। नहीं तो भक्तियाँ ऐसे, भक्ति ने पूजा का मैं बोल रहा हूँ, एक पूजा का दर्जा, स्टैंडर्ड ही रेज्ड इट एट ए डिफरेंट लेवल। लुकिंग एट हिम यू फील लाइक डूइंग इट, और डूइंग पूजा विथ हिम, फ्रॉम हिम। अच्छा, तो ऐसे शरीर से भगवान के शरीर की पूजा करनी है। दूसरा क्या है, हमको भगवान ने वाणी दी है, वाचा दी है, स्पीच दी है, तो उससे भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हाँ, और भगवान ने हमको एक उपकरण दिया है मन, हाँ, या बुद्धि भी कह सकते हैं आप। तो उस मन से भगवान के क्या, भगवान का चिंतन करना चाहिए। चिंतनम क्रमात् ऐसा कहा है, चिंतन करो। पहले किसका चिंतन करो? उनके गुणों का चिंतन करो, उनके रूप का चिंतन करो, उनकी कथाओं के ऊपर चिंतन करो। तो वो हम अलग विषय लेंगे। तो इसीलिए कहा है कि पूजा करो, पूजा। अच्छा, तो बोले पूजा से क्या मिलेगा हमको? अभी एक भजन गाते हैं, तो इसमें मैंने नहीं किया था, मैंने किताब लाई है ना। हाँ, तो देखो खुल गई पेज 125, भजन नंबर 132, गुरुजी ने लिखा है। तो कहते हैं, मैं तो कानों से हरि गुण सुनूंगी और मुख से हरि गुण गाऊंगी, अपने हाथों से हरि को सजाऊंगी। अच्छा, प्रेम भक्ति से आरती उतारूंगी, मैं तो हरि के ही रंग में रंग जाऊंगी, दासी बन के ही मैं हरि के धाम रहूंगी। तो यहाँ पे बहुत सारी साधनाएं भक्ति की आ गई। भगवान के गुणों का श्रवण करना आ गया उसमें, वाणी से भगवान के नाम का जप करना आ गया, या स्तोत्र बोलना गाऊंगी। अच्छा, फिर पूजा आ गया, हरि
को मैं सजाऊंगी अच्छे से प्रेम से और उनकी आरती करूंगी, ये भी पूजन में आ गया। और हरि के ही रंग में रंग जाऊंगी, तो यानी वो चिंतन आ गया, हरि का चिंतन करते करते मैं भी हरि के समान हो जाऊंगी और दासी बन के ही मैं उनके धाम में रहूंगी। अच्छा, अगर मैं कृष्ण की भक्त हूँ तो वृंदावन में जाके वहाँ पे रहूँगी, जहाँ पे उन्होंने लीला की थी, जहाँ पे उन्होंने खुद विचरण किया था। तो वेरी नाइस भजन, वी विल सिंग दिस भजन। तो मैं तो कानों से है, मैं तो कानों से हरि गुण सुनूंगी और मुख से हरि गुण गाऊंगी। मैं तो कानों से हरि गुण सुनूंगी और मुख से हरि गुण गाऊंगी। अपने हाथों से हरि को सजाऊंगी, 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 अपने हाथों से हरि को सजाऊंगी। प्रेम भक्ति से है, प्रेम भक्ति से आरती उतारूंगी, प्रेम भक्ति से आरती उतारूंगी। मैं तो कानों से हरि गुण सुनूंगी और मुख से हरि गुण गाऊंगी। मैं तो कानों से हरि गुण सुनूंगी और मुख से हरि गुण गाऊंगी। मैं तो हरि के ही रंग में रंग जाऊंगी, मैं तो हरि के ही रंग में रंग जाऊंगी, मैं तो हरि के ही रंग में रंग जाऊंगी, मैं तो हरि के ही रंग में रंग जाऊंगी, मैं तो हरि के ही रंग में रंग जाऊंगी, मैं तो हरि के ही रंग में रंग जाऊंगी, मैं तो हरि के ही रंग में रंग जाऊंगी, मैं तो हरि के ही रंग में रंग जाऊंगी, मैं तो हरि के ही रंग में रंग जाऊंगी। दासी बन के ही है, दासी बन के ही मैं हरि के धाम रहूंगी, दासी बन के ही मैं हरि के धाम रहूंगी। मैं तो कानों से, मैं तो कानों से है, मैं तो कानों से, मैं तो कानों से हरि गुण सुनूंगी और मुख से हरि गुण गाऊंगी। मैं तो कानों से हरि गुण सुनूंगी और मुख से हरि गुण गाऊंगी, और मुख से हरि गुण गाऊंगी, और मुख से हरि गुण गाऊंगी। बोलिए सर्वांतर्यामी श्री नारायण भगवान की जय। तो किसी ने रमण महर्षि जी से पूछा, क्या पूछा? हमको सगुण साकार की उपासना करनी चाहिए या निर्गुण निराकार की? तो उन्होंने पूछा, आप अपने आप को क्या समझते हो, सगुण साकार या निर्गुण निराकार? तो बोले, मैं अपने आप को देह समझता हूँ, मैं सगुण साकार, गुण है इसमें, आकार है वगैरह, देह। तो अगर आप अपने आप को देह समझते हो ना, तो भगवान को भी देह समझो और उनके देह की पूजा करो, सिंपल।
तो उनकी देह की पूजा करते करते एक दिन उनकी कृपा होगी कि वो आपको बताएंगे कि आप केवल देह नहीं है, उसके अंदर एक आत्मा भी है, वो तत्व है, वो आप है, जिसकी वजह से देह चलता है। तो इसलिए आप वेर एवर यू स्टैंड यू स्टार्ट योर साधना फ्रॉम देयर। इसलिए हमारे घर में भी छोटे बच्चों को जब संस्कार देते हैं ना, तो उनको कहते हैं कि स्कूल जा रहा होता है तो कम से कम भगवान को एक फूल अर्पण करके जाओ, दीवा लाओ जा रे बाड़ू, अगरबत्ती तो दिखा के जाओ, एक एनी वन ऑफ द उपचार यू डू, स्टार्ट स्मॉल ग्रो बिग। धनपाल जी की जय हो। तो एक उपचार से शुरू करो, फिर 2 उपचार, 3 उपचार, पंचोपचार, फिर षोडशोपचार। तो ऐसे भगवान ऐसे कहते हैं ना, व्हेन यू टेक 1 स्टेप टुवर्ड्स गॉड ही टेक्स 10 स्टेप्स टुवर्ड्स यू। तो एक से शुरुआत करो, कोई एक साधना। अगर आप नहीं कर रहे हो पूजा तो आप करिए अवश्य। दिया रखिए वहाँ पे, फोटो रखिए घर में एक भगवान का, एक दिया लगाइए वहाँ पे, अगरबत्ती दिखाइए, नैवेद्य दिखाइए, आरती करिए वगैरह, क्रम से जो बताया जाता है वो कर गए। देन यू विल स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड विद दैट आइडल। एक दिन आप पूजा नहीं कर पाए ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। पिछले साल कौन थे? आचार्य जी इस कैंप के, मेरे स्वामी अभेदानंद जी, आप जानते हैं उनको ना, बहुत सारे भक्त हैं उनके यहाँ पे, और उनकी पूजा आपको पता होगी। मोस्ट एलेबोरेट पूजा आई थिंक इन चिन्मय मिशन, इफ एनीबडी डज। वैयक्तिक पूजा जो है उनकी, व्यक्तिगत पूजा साधना के रूप में, वो स्वामी अभेदानंद जी है। फुल एकदम किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे भगवान को। 5 बार पूजा होती है अभी तो, सुबह 5 बजे, 4:30 बजे पूजा, 4 बजे शुरू हो जाती है, 5 बजे गरम गरम वहाँ पे खीर रखनी होती है भगवान को। ही डज इट एंड ही मैनेजेस हिज टाइम ऑफ प्रचार एज वेल एज हिज दिस स्पेशल उपासना। अद्भुत है, अद्भुत का मतलब अद्भुत है। तो ही वो बोलते, उनके जो प्रवचन सुने होंगे ना तो एक अलौकिक है। ही हैज ए यूनिक स्टाइल एंड ही, उनके विचार की जो गुणवत्ता है इट्स टू डिफरेंट, और ये सब मुझे वहाँ से मिलता है। आप उपासना करेंगे तो भगवान देंगे कि नहीं आपको कुछ। तो ऐसे उपासना भक्ति। अब एक मैं कथा बता देता हूँ, वैसे बहुत प्रसिद्ध कथा है कि संत नामदेव महाराज, हाँ, उनके घर में एक विट्ठल जी का एक मंदिर था, और उनके पिताजी रोज पूजा करते थे भगवान की। एक दिन उनको बाहर गांव जाना पड़ा किसी काम से, तो उन्होंने उस नामदेव से कहा, नाम्या, बोले आज की पूजा तू करायची है, आज की पूजा तुमको करनी है, हाँ सब करना षोडशोपचार, और भगवान को नैवेद्य अर्पण किए बिना मत आना। ये उनको विशेष करके बल दे के बताया। हाँ, तो बच्चे भूल जाते हैं ना कभी कभी, तो बोले नैवेद्य खिला के ही आना। तो उन्होंने सब पूजा की। जब नैवेद्य का समय आया तो वहाँ पे वो दूध वगैरह रखा था, तो भगवान पे अर्पण किया। बोले पियो इसको। भगवान थोड़े पीने वाले हैं, वो तो है वैसे। फिर पियो, क्या हंस रहे हो, पियो। तो भगवान तस से मस नहीं हुए। अभी इनको बुरा ये लग रहा था या डर ये लग रहा था कि अगर भगवान ने नहीं पिया, पिताजी को लगेगा कि मैंने नहीं पिलाया है, मुझे मार पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कहा पिला के ही आना। तो वो डर है, एक प्रकार का पिताजी का डर था। इसलिए उन्होंने बोले भगवान जल्दी आ जाओ। अभी 12 बजे गया था लड़का, 4 बज गए, फिर भी नहीं आ रहा है। भगवान नहीं आ रहे इसलिए वो नहीं आ रहे थे। तो भगवान को बोला जल्दी आओ, नैवेद्य ले लो, हाँ मुझे भी जाना है, मेरा भी इंतज़ार हो रहा है वहाँ पे। जब तक आप नहीं खाएंगे पिएंगे मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। और अभी बहुत ज़्यादा देर हो गई, तो उनका भी जो पेशेंस है ना, सहन शक्ति, वो टूट गई, संयम। और बोले आप अगर नहीं आएंगे तो मैं अपना सिर पटक के जान दे दूँगा। और शुरुआत की उन्होंने, अभी उनके पैरों पे अपना मस्तक, हाँ। तो उतने में भगवान से रहा नहीं गया, वो मूर्ति से प्रकट हो गए। वो बोलने लगे अरे पागल, अरे वेड्या म्हणतात मराठी, भगवान कभी खाते हैं क्या? तो उन्होंने कहा अभी जिस अर्थ में भगवान, न बोलने वाले भगवान ने बोला, तो न खाने वाले भगवान को खाना पड़ेगा, खाइए इसको।
भगवान हैड टू ईट इट। अभी भक्त खिलाता है प्रेम से तो भगवान ना थोड़े कर सकते हैं। तो उन्होंने वो पूरा जो है दूध पी लिया, प्राशन किया। बोले धन्यवाद, अभी मैं जाता हूँ, कितने समय हमारा वेस्ट कर दिया आपने। और गए वो बड़े खुश होके, और वहाँ पे वो खाली प्लेट वहाँ पे रख दी। माता जी ने पूछा इतनी देर क्यों हुई, और नैवेद्य प्रसाद किधर है? बोले खा लिया भगवान ने। उनका भाव बड़ा शुद्ध था, निरागस बोलते हैं मराठी में, निष्पाप ऐसे। उनको आश्चर्य, ऐसे थोड़े होगा, भाव में अशुद्धि नहीं है, लेकिन ऐसे भगवान ने खा लिया, हाउ इज इट पॉसिबल? उन्होंने कुछ कमेंट नहीं किया, कोई अश्रद्धा नहीं दिखाई उसके ऊपर। अरे शाम को जब उनके पति लौटे तो उन्होंने सब घटना बता दी। पति को भी आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा मुझे टेस्ट करना पड़ेगा इसको। दूसरे दिन नाटक किया, तो क्या आज ही मुझे बाहर गांव जाना है, इसलिए तुम आज भी क्या करो, तुम पूजा तुम ही करना और नैवेद्य वगैरह दिखा के आ जाना, खिला के आ जाना। और फिर से गए, और इस बार पिताजी छुपके से देख रहे थे, कहाँ किसी पेड़ की आड़ में वो उनको देख रहे कि बेटा क्या कर रहा है। और फिर से सब उपचार हो गए। जब नैवेद्यम समर्पयामि, आ जाओ जल्दी से नैवेद्य स्वीकार करो, नहीं आ रहे। फिर पटको क्या मैं अपना सिर, नहीं बाबा आता हूँ। भगवान आ गए, तो ग्रहण किया, और ये खुशी से अभी आ रहे हैं। पिताजी क्या कहेंगे, हाउ टू एक्सप्रेस, ही जस्ट जम्प्ड विथ जॉय। बोले हमारे 21 पीढ़ियों ने नहीं किया, वो तुमने करके दिखाया। उन्हें भगवान को खिलाया, बोले तो उसको लेके नाचने लगे। वही कौन बन गए बाद में, संत नामदेव। ये कौन सा उपचार था? पूजा है ना, पूजा में क्या है, भगवान को आप खिलाते हैं। वो भजन है ना, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। साग जैसे विदुर की खिलाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। उसमें भी ये बात है। उसमें क्या कहा था, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। साग जैसे विदुर की खिलाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग। तो 2 उदाहरण वहाँ पे आए हैं, शबरी जी का और कौन, विदुर जी की पत्नी का है एक्चुअली वो। और वो तो प्रसंग बड़ा विचित्र ही है विदुर जी के घर का। वो भगवान वहाँ पे शांति का प्रस्ताव लेके गए थे ना उनके पास, लेकिन भगवान का अपमान किया वो किसने, दुर्योधन ने। और उनके लिए बड़ा खाना भी रखा था, भगवान ने कहा हमको नहीं चाहिए, भूख नहीं है बोले। और विदुर जी की बड़ी इच्छा थी कि भगवान उनके घर में भोजन के लिए आए, लेकिन वो बड़े गरीब थे ना, उन्होंने ऐसे नालायक राजा से अन्न वगैरह स्वीकार करना बंद कर दिया। सो ही वॉज लिविंग अ वेरी ऑर्डिनरी लाइफ। तो भगवान गए वहाँ पे, विदुरानी थी, ये थोड़े बाहर गए थे, बोले हमको भूख लगी है कुछ खिलाओ। अभी घर में केवल सब्जी थी ऑर्डिनरी, तो वो उन्होंने खाई बोलते हैं। और खाना खाने के बाद साग मैंने सांगो म्हणता मी, सांगो ड्रम स्टिक्स, आई अंडरस्टैंड इट एट दैट, ड्रम स्टिक, वही बॉयल करके खिलाया। वो उन्होंने जैसे 56 भोग के उस भाव से खाया। और फिर वो बातें कर रही है उनसे, भगवान से, मेरे सब कैसे है वहाँ पे द्वारका में, सब कैसे चल रहा है। और किसी ने वो केले दिए थे उनको गार्डन में पके हुए केले। अब वो भगवान से बात करते करते वो क्या कर रही थी, वो केले का जो अंदर का होता है ना भाग, वो नीचे गिरा रही थी। और क्या खिला रही थी, छिलका खिला रही थी। और भगवान क्या खा रहे थे बताइए, छिलका खा रहे थे। दिस इज रिकॉर्डेड। और उस वक्त विदुर जी आते हैं और ही गेट्स द शॉक ऑफ हिज लाइफ। बोले ये क्या कर रही हो तुम, भगवान को छिलका खिला रही हो। तो भगवान उनकी बातें सुनते सुनते खुद भाव विभोर हो गए थे। जैसे उनको झटका लगा
और उनको भी पता चला, अरे मैंने ये क्या किया, इतना बड़ा पाप किया, भगवान को मैंने छिलके खिलाया और केला बाहर फेंक दिया। और उसके बाद उन्होंने केला भगवान को दिया, तो भगवान ने क्या कहा पता है? इस केले में बोले वो स्वाद नहीं है जो छिलके में है। इसलिए क्या कहा है, भगवान किसके भूखे हैं? भाव के भूखे। भगवान देव भावाचा भूखेला, ऐसा मराठी में कहते हैं। तो भाव से आप कुछ भी खिलाओ वो खाते हैं। तो पूजा का जो एक उपचार है ना, क्या? नैवेद्यम निवेदयामी। यू शुड सी दैट और फील दैट भगवान ही एक्चुअली एक्सेप्टिंग माय प्रसाद, ही एक्सेप्ट्स। कौन कहता है नहीं खाते? खाते हैं, लेकिन कैसे देना चाहिए? जैसे शबरी माता ने जूठे बेर दिए, जूठे फल सबरी ने भेजे, खाए, जूठे फल शबरी के खाए, भूल गए प्रभुताई वगैरह सब। और एक भजन है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो दैट फॉर दैट कनेक्टिंग विद गॉड, दिस इज अ वेरी गुड साधना। कौन सी? ये पूजा रूपी साधना करो आप। अच्छा, स्लोली स्लोली यू कैन ग्रो डीप। एंड उससे क्या होगा, उस मूर्ति के साथ जो या फोटो हो, जो भी आपने रखा है, तस्वीर रखी हो भगवान की, यू स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड विथ इट। आप दुखी होंगे तो आपको लगेगा कि भगवान भी दुखी है आपके साथ। आप खुश है तो उनको भी प्रसन्न है, आप वो देखेंगे। आपने कुछ गड़बड़ काम किया और पूजे के लिए बैठे हैं ना, तो आपको यह लगेगा कि वो मेरे से खुश नहीं है, एंग्रीली देख रहे हैं। हमारे कृष्ण भगवान है हमारे आश्रम में, एक एंगल से आप उनको देखेंगे ना तो उनके अश्रु आ रहे हैं ऐसा दिखता है नीचे बैठने के बाद। तो मुझे लगता है आज मैंने क्या किया था ही इज फीलिंग बैड अबाउट माई सम एक्शन, सो आई स्टार्ट कनेक्टिंग दैट वे। तो ऐसे एक मूर्ति रखो, एक इसी को अपना इष्ट देवता बनाओ। अगर नहीं बनाया है तो, मैंने पहले से बनाया है तो अच्छी बात है। आप तो सब साधक लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, तो क्या बताऊँ मैं। ऐसे ही मैं चिंतन कर रहा हूँ। तो पूजा षोडशोपचार, अगर षोडशोपचार नहीं आता तो पंचोपचार करो यार, एक उपचार तो करो, तो बट करो समथिंग यू डू। एंड देन ये बहुत अच्छी साधना है भक्ति के लिए, पूजा। अच्छा इसके ऊपर भी बहुत सारे भजन है, लेकिन मैंने नहीं, यहाँ पे नहीं है। दूसरा क्या है? जप है, जप। अच्छा देखो, पूजा में क्या क्या लगता है? तीनों चीज़ें लगती है, बोले तीनों उपकरण लगते हैं। शरीर भी लगता है, पूजा हाथ से होती है ना, अपने इंद्रियों से भगवान को देखते हैं हम सब लोग, हाँ, पूजा करते वक्त। और दूसरा वाणी से मंत्रोच्चारण होता है, और मन भी वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे पूजा कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव कहते थे, कीप योर माइंड वेयर योर हैंड्स आर वर्किंग। तो पूजा में अगर हाथ है तो मन भी वहीं पे होना चाहिए। तो पूजा में 3 आलंबन होते हैं, बोले क्या? शरीर, वाणी और अपना मन। इसलिए पूजा आसान है, कंपैरेटिवली पूजा इज इजी, बिकॉज उसमें आलंबन अधिक है। सपोर्ट्स आर मोर, योर बॉडी इज ऑल्सो देयर, योर स्पीच इज देयर, योर माइंड इज ऑल्सो देयर। फिर दूसरी साधना बताई है रमण महर्षि जी ने, क्या? जप। तो जप किससे होता है? वाणी से होता है। उन्होंने जप के भी प्रकार बताए हैं, उच्च, मंद और चित्तजम। ऐसे जिन्होंने उपदेश सार पढ़ा है वो सब इट इज देयर। तो आरंभ में हमको वैखरी वाणी से ही जप करना चाहिए, शुरुआत की अवस्था में साधना में, नहीं तो फिर नींद आ जाएगी, ये बंद हो जाएगा और कब डोजिंग ऑफ शुरू हो जाएगा। लाउडली यू शुड हियर योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों को खुद सुनना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सो यू रिमेन एक्टिव। अच्छा, फिर कालांतर में हो सकता है कि ऐसा हो कि ये अपने आप आपकी आवाज़ शांत हो और फिर मन मानसिक जप होते रहेगा। फिर दूसरा है मंदतः, यानी पुटपुटने जिसको बोलते हैं। पुटपुटने मराठीत, हिंदी में क्या बोले? हिंदी में क्या बोलते हैं? बुदबुदाना बोलते हैं। अच्छा, फुतफुताना, फुसफुसाना। अरे फुसफुस थोड़ा दूसरे अर्थ में बोलना जाता है ना। अच्छा,
विस्परिंग, ओके। तो मंदतः, जो केवल आपको सुनाई देता हो, बाकी लोगों को नहीं सुनाई देता है। और तीसरा है मानसिक जप, मन ही मन, किसी को पता नहीं चलता। तो आजकल वो यंत्र भी मिलते हैं, जप यंत्र में, इसको काउंटर भी है। वीक पर हमने दिए थे सबको, वेद जी के ये प्रवचन में। आखिरी दिन प्रसाद पुस्तिका नहीं बांटी, हमने जप यंत्र बांटे सबको, तो करो जप। तो इट्स ऐसा स्मॉल थिंग, आप ऐसे हाथ में रहो, किसी को पता भी नहीं चलता, आप मन ही मन करते रहो। बस में जा रहे हो, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से जाते हो, आधा घंटा ट्रैवलिंग टाइम है, यूज़ इट फॉर योर जप, मानस जप। किसी को पता नहीं चलेगा, मन ही मन करो। जोर से बोलेंगे तो लोग हंसेंगे, ऐसा भी हमको लग सकता है, या वैसे ऐसे बोलेंगे तो बोले पागल है क्या, किससे बात कर रहा है, ऐसा हो सकता है। बट मेंटली यू जस्ट कीप क्लोज योर आइज एंड यू डू, दैट इज दूसरी साधना है। तो जप में वाणी होती है और मन भी वहाँ पे होना चाहिए। नहीं तो कबीरदास जी ने क्या कहा है, कौन सा प्रसिद्ध दोहा है वो, क्या है, माला तो कर में फिरे, मन फिरे, मन फिरे चहु दिसी, यही तो सुमिरन नाही, ऐसा वहाँ पे कहा है। क्या है, पूरा याद है आपको? यानी कर में माला फिर रही है, मुख में जीभ फिर रही है, और मन चारों दिशाओं में फिर रहा है, ये तो सुमिरन नहीं बोलते। दिस इज नॉट कॉल्ड स्मरण, नाम स्मरण। तो स्मरण में जब श्री राम बोलते हैं तो श्री राम का रूप भी आपके दिमाग में आना चाहिए वहाँ पे। अच्छा, उनका गुण भी, उनके गुण का भी स्मरण होना चाहिए। इसीलिए नाम स्मरण बोलते हैं ना हम लोग, मराठी में बोलते हैं नाम स्मरण करा। तो नाम मुख से, स्मरण मन से, तो देन इट बिकम 100%। तो अभी नाम कब करें? अभी हमने तो पहले दिन यही देखा था ना, राम कृष्ण कहिए उठी भोर, भज मन राम चरण दिन राती। बोले किसी ने कहा दिन में तो संभव है, रात को कैसे, रात को फिर सोएगा कौन? तो बोले इसलिए कहा कि रात को सोने से पहले अगर आप एक माला जप करते हुए सोएंगे तो भगवान ने कहा रात भर तुम्हारे लिए मैं अपने नाम का जप करूँगा अंदर बैठ के। इसलिए रात का जो आखिरी विचार होता है सुबह का पहला विचार होता है। इसलिए राम 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 बोलते हो अगर आप सोए होंगे ना, सुबह पहला क्या विचार आएगा? राम ही मुखवाणी से आएगा। आप चेक करो, आप कोई फिल्म सॉन्ग गाते हुए सोएंगे ना, उठने के बाद वही सॉन्ग आ जाता है, क्योंकि रात भर वो चल रहा था। इसलिए हम कभी ऐसा करते हैं कि अगर कभी कभी टाइम नहीं होता, फिर भी मैं अगर दूसरे दिन स्टोरी बतानी है बाल विहार को, सैटरडे की रात को मैं पढ़ता हूँ सोने से पहले, ताकि अंदर रहे। सुबह उठ के पढ़ूंगा और बताऊंगा तो बोले थोड़ा सा कम रजिस्टर हो जाएगा। इसलिए रात को एक बार पढ़ेंगे, सुबह एक बार फिर से फ्रेशन एक बार देखेंगे, दैन वी कैन, उसकी इमेज ज़्यादा क्लियर होती है अंदर। तो चिंतन हुआ होगा रात तक। तो विभीषण जी ने जब उठे, जब हनुमान जी वहाँ पे गए तो उन्होंने क्या कहा? राम राम ते ही सुमिरन की ना, ऐसा कहा है ना। बोले किसी संत का घर होगा, क्योंकि वो 3:30 बजे उठे तो राम राम बोल के उठे। तो गुरुजी ने कहा वो राम राम बोल के उठे, इसका मतलब क्या है कि सोने से पहले भी अवश्य राम बोल के ही सोए होंगे, इसीलिए उठने के बाद तुरंत राम बोला उन्होंने। तो अंदर बैठ के भगवान आपके लिए राम अपना नाम लेते हैं। वेरी नाइस साधना फॉर दैट मैटर, कि आप एक माला जप करो, रात भर जप होते रहेगा, फिर भगवान सपने में आएंगे, आपके गुरु आएंगे सपने में। अभी नाम कब ले सकते हैं अगले भजन में भी बताता है। पहले कौन सा भजन है ये, भजन बोल के ख़त्म करेंगे। पेज नंबर 62, भजन नंबर 17। आपके पास इतने सारे अवसर है नाम लेने के लिए, उसके लिए जपमाला की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह उठने के बाद राम 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 बोल सकते हैं, ब्रश कर रहे हैं तभी राम 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 मन में बोल सकते हैं, और फिर खाना पका रहे हैं महिलाएं, अम्मा लोग खाना पकाते हुए राम श्री राम जय राम ये करते हुए आप कर सकते। कोई ऑफिस के लिए ड्राइविंग करके हुए जा रहा है, ड्राइव करते हुए राम भगवान का नाम ले लो। हाँ, देयर विल सो मेनी ओकेशंस जस्ट बाय वॉकिंग। आप इवनिंग वॉक करते हैं तो मेक योर वॉक MW का मतलब क्या है? मंत्रम वॉक।
अच्छा हमारे आचार्य जी ने कहा यू शुड डू मंत्रम वॉक आफ्टर फूड, MW, मंत्रम वॉक। मंत्रम वाक बोलते, वाक मीन्स व्हाट, वाणी, वाणी से मंत्र, और वॉक इज वॉकिंग, व्हाइल यू वॉक शतपावली म्हणतात ना मराठीत। सो व्हेन यू स्ट्रॉल यू कैन टेक भगवान्स नेम। सो इस भजन में वो बताया है, बाल विहार का भजन है वैसे, तो हम लोग इसको भी गाते हैं। खाते भी राम कहो, पीते भी राम कहो, खाते भी राम कहो, पीते भी राम कहो, अरे सोते भी राम कहो, राम राम राम, राम कहो, राम राम राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम। राम, उठते भी राम कहो, फिरते भी राम कहो, उठते भी राम कहो, फिरते भी राम कहो, अरे गिरते भी राम कहो, राम राम राम, गिरते भी राम कहो, राम राम टुगेदर, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम। हे पढ़ते भी राम कहो, लिखते भी राम कहो, पढ़ते भी, राम कहो, लिखते भी राम कहो, अरे सुनते भी राम कहो, राम राम राम, सुनते भी राम कहो, राम राम राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम। हे खेलते भी राम कहो, जीतते भी राम कहो, खेलते भी राम कहो, जीतते भी राम कहो, अरे हारते भी राम कहो, राम राम राम, हारते भी राम कहो, राम राम राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम। हे हंसते भी राम कहो, रोते भी राम कहो, हंसते भी राम कहो, अरे मरते भी राम कहो, राम राम राम, मरते भी राम कहो, राम राम राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम। सियावर रामचंद्र के गाना एकदम स्टॉप हो जाता है। अच्छा, तो अभी भक्ति के ये और अंग है, साधन है, हम कल देखते हैं। मेरे पास 4 सेशंस है। अच्छा, कल 2, परसों 2। अच्छा, तो आई विल कंप्लीट माई टॉपिक। कल शाम तक हमको भक्ति योग कंप्लीट करना है, फिर ज्ञान योग के लिए 2 सेशन होंगे। यस, हनुमान जी की स्तुति करते हैं या फिर भैरवी में कृष्ण भगवान का है, हनुमान जी की स्तुति। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति,
दूत मारुति रामदूत मारुति दूत भक्त मारुति परम भक्त मारुति भक्त मारुति परम भक्त मारुति वीर मारुति गंभीर मारुति वीर मारुति गंभीर मारुति गंभीर मारुति गंभीर मारुति गंभीर मारुति गंभीर मारुति पवन सुत हनुमान की जय। इनके नाम मैं लूंगा, प्लीज कम और आरती। आज की ब्रेकफास्ट की सेवा अर्पण की थी कामना चावला जी ने, प्लीज कम फॉर द आरती। आज की लंच की सेवा और गुरु पादुका पूजा जैक्सन जी एंड सिडनी जी ने की थी, आप भी आइएगा। और आज की डिनर सेवा है आभा शाह जी के द्वारा, तो आप भी आइए आभा जी। वी हैव टू से अन्नदाता सुखी भव लेटर आफ्टर, मैं याद रखें। हाँ, गुरुदेव की आरती। घंटी कौन बजाएगा? घंटेश्वर। सुदर्शन किधर गया? इधर आ जा घंटेश्वर, तू घंटी गए। हमारे यहाँ बालगार के बच्चे लड़ते हैं, हमको बजानी है, हमको बजानी है, तो हमने 2 घंटियाँ रखी। बजाओ। उनके फोटो भी लेना। तोमर भैया आज हमारे साथ, तोमर भैया है हमारे पोंडा के, एमपी के है वैसे तो, यहाँ पे आके भी ले सकते। सही है, आप तो छिप गई वहाँ पे, अब छिपकली हो गई। आप यहाँ पे खड़े हो और बीच का रास्ता लोगों को देखने के लिए रखिए इस प्रकार से। हाँ, मेक अस यस ओके। आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की दिव्य रूप मूर्ति करुणा की, आरती सद्गुरु की चरणों में उनके शांति समाए, शरणागत की भ्रांति मिटाए, पाप ताप संताप हरण की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। वेद उपनिषद गीता को गाया, धर्म सनातन फिर से जगाया, बुद्ध नीति प्रीति शंकर की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। पहाड़ी की तपोभूमि में नित्य विराजे गुरु हमारे, भक्त हृदय आनंद स्रोत की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, दिव्य रूप मूर्ति करुणा की, आरती सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं, नेमा विद्युतो तोयमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज के आनंद की, श्री दामोदर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। थैंक यू मुझे पहले दिखाने के लिए।
मुझे पहले नहीं दिखाते ना, तो मैं वहाँ पे बोलता हूँ गरीबों को पहले दिखाओ। चलो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। रुकिए ज़रा।